महादेव बेटिंग ऐप मामले में इन छापों से सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। करोड़ों की जब्ती के बाद आशंका जताई जा रही है कि इस केस के मास्टरमाइंड सौरभ का मेन ऑफिस यूएई में था। क्या जो ये जब्त की गई राशि थी चुनावों के लिए थी? क्या दुबई से छत्तीसगढ़ चुनावों के प्रचार के लिए पैसा भेजा जा रहा है? क्या ये पैसा हवाला के जरिए भेजा जा रहा है? क्या महादेव ऐप से इस पैसे का कोई कनेक्शन है? ये जांच अब ईडी कर रही है। पहले रायपुर के एक होटल के सामने एक कोरियर के एसयूवी वाहन से लगभग 3 करोड़ 12 लाख रुपए जब्त किए। फिर हिरासत में लिए गए कोरियर कर्मी की निशानदेही पर भिलाई में रायगढ़ के एक कारोबारी के ड्राइवर असीम दास के निवास पर छापा मारा गया। लेकिन जब दुर्ग में ईडी की टीम पहुंची तो वहां से असीम उर्फ बप्पा भाग चुका था। लेकिन ईडी ने हाउसिंग बोर्ड ब्लॉक नंबर 15 क्वार्टर नंबर 17 से करीब 5 करोड़ कैश जब्त किए। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि बप्पा दास पेशे से ड्राइवर है और ऑनलाइन सट्टा ऐप की आईडी संचालित करता है। ईडी का कहना है कि पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस के आधार पर हुआ। छत्तीसगढ़ के 5 शहरों में जिसमें दुर्ग, रायपुर, कोरबा और रायगढ़ शामिल है, ऑपरेशन चलाया गया। पहले ईडी ने रायपुर के एक होटल में कोरियर को रोका और उसके वाहन से 3 करोड़ से ज्यादा नकद जब्त किए। इसके अलावा भिलाई के उसके ठिकाने पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की नकदी मिली। महादेव ऐप के कुछ बेनामी खातों की भी पहचान की गई है, जिसमें करीब 10 करोड़ रुपए पड़े हैं। इस ताज़ा डिलीवरी में कुछ सरकारी कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है और अब ईडी उनसे जल्द पूछताछ करने वाली है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार की जानकारी में इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस ड्राइवर असीम दास को बीजेपी नेताओं का करीबी बता रही है। सुरक्षा बल के जवान जो देश के लिए अपनी जान देते हैं, भूपेश बघेल जी को उनसे माफी मांगनी चाहिए। और पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन ला रहा है, किस प्रकार से आ रहा है और कैसे जब्त हो रहा है और उसका उन पैसों का क्या उपयोग होना है, ये आज ईडी ने बहुत स्पष्ट कर दिया। जब महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक ड्राइवर के पास कैश रायपुर में जब्त होता है, उसकी निशानदेही में भिलाई में ईडी छापा मारती है और 5 करोड़ से ज्यादा कैश मिलते हैं, जो कि यूएई से दुबई से ट्रांसफर होकर यहां आए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये महादेव सट्टा ऐप से इस पैसे का लिंक है और छत्तीसगढ़ के चुनाव में खर्च करने के लिए लाया गया है। और जिस व्यक्ति से पैसा जब्त हुआ है वो भाजपा का कोई पार्षद है और उसका संपर्क सीधा सीधा प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ में है। और लगातार हम तो कह रहे हैं कि महादेव ऐप सट्टा जो चल रहा है भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहा है और भाजपा का पार्षद जिनका नाम लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश पांडे के करीबी है और महादेव में इनकी संलिप्तता जो जगार हो चुकी है। ईडी एमओबी सट्टेबाज ऐप की पहले से ही जांच कर रही थी। इस मामले में कई शहरों में कोलकाता, भोपाल और मुंबई वो छापा भी मार चुकी है और कई दस्तावेज भी बरामद कर चुकी है। महादेव ऐप सुर्खियों में तब आई जब बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरों का नाम इस ऐप के साथ जुड़ा। अब छत्तीसगढ़ में भी इसके जरिए क्या हवाला के जरिए पैसा चुनावों में भेजा जा रहा है, इस पर जो कार्रवाई है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। हालांकि राज्य सरकार इस पर सवाल उठा रही है कि अगर ये ऐप इतना ही खतरनाक है तो केंद्र सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में अभी तक सिर्फ दोनों प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल के नाम सामने आए थे, लेकिन पर्दे के पीछे इस काले कारोबार के सूत्रधार और भी हैं, जिनमें दुबई से लेकर देश में रह रहे महादेव ऐप का नेटवर्क चलाने से लेकर हवाला कारोबार से जुड़े लोग और सरकारी सुरक्षा में नाम पर घूसखोरी करने वाले पुलिस भी बताई जा रही है। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने एक बार फिर करोड़ों का कैश बरामद किया है। लेकिन 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का महादेव ऑनलाइन बेटिंग स्कैम के मास्टरमाइंड और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल दोनों अब भी ईडी की पहुंच से बाहर हैं। वैसे सट्टा किंग बनने से पहले छत्तीसगढ़ के भिलाई में जूस की दुकान चलाने वाले सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर रवि उपल का ये खेल अकेले आगे नहीं बढ़ा। कई और चेहरे रहे जिन्होंने पर्दे के पीछे से मदद की। इनमें सबसे बड़ा नाम है विकास छापरिया का। विकास कभी कोलकाता का एक छोटा शेयर ब्रोकर था, लेकिन आज दक्षिण प्रशांत महासागर के वानुआतु द्वीप समूह नाम के देश की नागरिकता ले चुका है।
पता चला है कि विकास सौरभ और उपल की काली कमाई को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने का काम करता है। साथ ही यूएई में सौरभ चंद्राकर की आलीशान वेडिंग पार्टी के लिए हवाला के जरिए कैश भुगतान की जिम्मेदारी भी उसी की थी। ईडी ने हाल ही में विकास की 236 करोड़ की शेयर होल्डिंग फ्रीज की है। ईडी के मुताबिक मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ के पुलिस सब इंस्पेक्टर चंद्रभूषण वर्मा पर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप को पुलिस और सरकार से सुरक्षा दिलाने की जिम्मेदारी थी। एएसआई वर्मा पुलिस, सरकारी अधिकारियों और सौरभ चंद्राकर के बीच अहम कड़ी थे। वर्मा पर संबंधित अफसरों और नेताओं तक रिश्वत पहुंचाने का भी जिम्मा था। ईडी का दावा है कि एएसआई वर्मा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के करीबी हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के निवासी अनिल दमानी और सुनील दमानी दोनों सगे भाई हैं। दोनों हवाला कारोबारी हैं। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से की गई काली कमाई को दुबई से भारत में हवाला चैनल के जरिए रूट करने का काम इन्हीं का है। दोनों को ईडी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर चुकी है। रायपुर में रहने वाले सतीश चंद्राकर पर ऐप का डेली ऑपरेशन देखने का जिम्मा था। सतीश ने अपने खुद के 5 पैनल भी ले रखे थे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों तक घूस की रकम पहुंचाने की जिम्मेदारी भी थी। मध्य प्रदेश में भोपाल के रहने वाले विशाल और धीरज आहूजा भाइयों का प्रमुख काम महादेव ऐप के प्रमोटरों के परिवार और कारोबार से जुड़े लोगों के ट्रेवलिंग टिकट ऑपरेशन देखना, जिसमें सौरभ चंद्राकर के फेयर प्ले और रेडी अन्ना जैसी बेटिंग वेबसाइट को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज, यूएई में आयोजित पार्टी में शामिल होने वालों का ट्रेवल अरेंजमेंट भी है। दोनों फेयर प्ले और रेडी अन्ना के 9 पैनल भी चलाते हैं। इसके लिए जरूरी कई फर्जी बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। दोनों के दुबई में छिपे होने का शक है। ईडी के मुताबिक महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के साथ ही दोनों बेटिंग के और 60 के करीब ऐप लॉन्च कर चुके हैं और उनका पूरा कारोबार दुबई से संचालित होता है, जहां पर बड़ी संख्या में भिलाई के लड़कों को ले जाकर उन्हें ऐप संचालन का जिम्मा दिया गया है। हैरानी की बात है कि ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और भोपाल में तकरीबन 78 जगहों पर छापे मारकर महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और नकदी बरामद कर चुकी है। एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और हवाला ऑपरेटर सहित 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। बावजूद इसके महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप का काला कारोबार अब भी धड़ल्ले से चल रहा है। हैरानी इस बात की भी है कि ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप को प्रमोट करने वाले बॉलीवुड सितारों और सेलिब्रिटीज को जांच के लिए नोटिस देकर बुलाया भी था, लेकिन तब उन लोगों ने समय मांगा था। इस बीच ईडी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी, लेकिन उसका उसमें कोई उल्लेख नहीं है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से नीलेश त्रिपाठी और साथ ही नीता शर्मा मौजूद हैं। नीता, आपकी रिपोर्ट में भी किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस इस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। अब 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव होने हैं, वोट पड़ने अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। क्या डिटेल्स इस मामले में, कितना अहम हो जाता है ये जो छापे पड़े और जो जब्ती हुई है? निधि, पहले भी हमने देखा है कि जब भी कहीं पर चुनाव होते हैं किसी राज्य में तो तब भी इस तरह का जो कैश है वो रिकवर होता है, लेकिन इस बार जो है मोबाइल ऐप का नाम सामने आया है, ये महादेव ऐप का नाम सामने आया है। इसमें बड़े बड़े नाम भी, जैसे सुनील सिंह की रिपोर्ट में था, नाम जो है वो जुड़े हैं, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बार बार बोल रही है कि अगर 78 सिटीज में आपने कार्रवाई की और मोर देन 400 करोड़ आपने जब्त किया तो सेंटर जो है वो इस ऐप को बैन क्यों नहीं कर देती है। लेकिन इसका सवाल का जवाब अभी फिलहाल केंद्र की तरफ से भी नहीं आया। बहरहाल जहां तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का और इस मामले का सवाल है, उनका कहना है कि पूरा का पूरा ये ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस बेस्ड था। पहले एक एसयूवी पकड़ी गई थी जिसमें 3 करोड़ 12 लाख रुपए जो हैं वो जब्त किए गए थे। उसके बाद असीम दास के घर में, दुर्ग में जो छत्तीसगढ़ है, वहां पर जो ईडी वहां पर पहुंची थी, लेकिन उसे पहले पता चल गया और वो वहां से भाग निकला। लेकिन काफी जो नकदी है वो वहां से बरामद जो है वो की गई है। आने वाले दिनों में हमें ये भी बताया जा रहा है ईडी सोर्सेज द्वारा कि कई पॉलिटिकल फंक्शनरीज और गवर्नमेंट सर्वेंट से भी इस मामले में पूछताछ होगी। निधि, बिल्कुल, बहुत अहम हो जाता है। नीलेश, आप हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह की हलचल है? क्योंकि अब 7 तारीख को तो वोट ही पड़ने हैं और इस तरह की छापे और इतने सारे शहरों में, वो भी अपने आप में चिंताजनक। जी बिल्कुल निधि, मैं एक चीज इस पे आऊं कि यहाँ पर कैसी हलचल है। एक छोटा सा इनपुट और जोड़ना चाहूंगा। जो ईडी की ओर से कार्रवाई हुई है और जो जब्ती की रकम बताई जा रही है, करीब 400 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक इस मामले में, जो लोग महादेव ऐप से जुड़े जानकारी रखते हैं या उससे जुड़े जो लोग हैं, जो चर्चा होती है, उनका कहना है कि ये 1% रकम मात्र है जो उनकी कमाई का हिस्सा है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऐप के माध्यम से कितनी कमाई हो रही है। दूसरा चीज कि आप राजनीतिक की बात कर रही हैं कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इसकी क्या चर्चा हो रही है।
तो कल की जो कार्रवाई हुई है असीम दास और उप बप्पा के ऊपर जो कहा जा रहा है, उसको लेकर भिलाई में एक बड़ा रोचक मामला सामने आ रहा है। बीजेपी के लोग कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनके भाई से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि उनके उनके लिए ये पैसा आया था फंडिंग होने के लिए, जबकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि एक पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे हैं जो अभी भिलाई नगर से प्रत्याशी भी हैं बीजेपी के, उनके लिए ये फंडिंग आई थी। और जो असीम जिसका जिक्र हो रहा है आरोपी है, वो उनका पीयूष मिश्रा जो पार्षद हैं जो प्रेम प्रकाश पांडे काफी करीबी हैं, उनका करीबी है। तो उनका फोटो भी वायरल किया जा रहा है, बड़ा ही रोचक हो गया है। लेकिन इन दोनों के इधर जो सोर्सेस और जो आम चर्चा जो इससे जुड़े लोग हैं वो बता रहे हैं कि एक अन्य प्रत्याशी जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, उनको ये पैसा पहुंचना था। तो कुल मिलाकर ये पैसा कहाँ जाना था ये जांच में आएगा सामने। लेकिन राजनीति के माहौल में ये चर्चाएं आम है कि बीजेपी जी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों के लिए पैसे आए थे। जी निधि। बिल्कुल नीलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी और कांग्रेस का दोनों पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे चल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नकद की बरामदगी यहाँ पर जब्ती हुई है।